भाषा के रूप। बच्चों, आज हम भाषा के रूप विषय में जानेंगे और समझेंगे कि भाषा के कितने रूप होते हैं, लिपि क्या होती है, लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी, व्याकरण से परिचित होंगे। कक्षा में शिक्षक द्वारा बोलकर पढ़ाना तथा बच्चों द्वारा पुस्तक में लिखना, यह दोनों भाषा के रूप हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा व लिखित भाषा। मौखिक भाषा: जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। रेडियो व टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम, बातचीत, भाषण, कविता पाठ, समाचार का वर्णन मौखिक भाषा के विभिन्न रूप हैं। भाषा का मौखिक रूप सबसे पुराना है, क्योंकि मनुष्य ने पहले बोलना सीखा, बाद में लिखना। लिखित भाषा: जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करता है, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। पुस्तकें, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ लिखित भाषा में है। भाषा के लिखित रूप के द्वारा ही हम अपने ज्ञान एवं अनुभवों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। अब आप जान गए हैं कि संसार में प्रायः सभी मनुष्य बोलते और बातचीत करते हैं। अतः संसार में अनेक भाषाएं हैं। भारतवर्ष में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे उर्दू, हिंदी, पंजाबी, मराठी, बांग्ला, तेलुगु, गुजराती, मलयालम, कश्मीरी आदि। भाषा की मूल ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने में जो विशेष चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। विश्व की कुछ भाषाएं और उनकी लिपियों के नाम: हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, अंग्रेजी, जर्मन, रोमन, पंजाबी गुरमुखी, उर्दू, अरबी, फारसी, फारसी, रूस, रूसी। लिपि की आवश्यकता: जब मानव समाज दूर दूर तक बस गया, तो अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप देने की आवश्यकता पड़ी। ज्ञान की संचित राशि को अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने के लिए समाचारों के आदान प्रदान के लिए भी आवश्यकता पड़ी। व्याकरण: भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाने वाला सूत्र व्याकरण कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सड़क पर चलने के नियम होते हैं। यदि इन नियमों का पालन न किया जाए, तो दुर्घटना हो सकती है। इसी प्रकार प्रत्येक भाषा के नियम होते हैं। ये नियम ही भाषा को निश्चित रूप प्रदान करते हैं। अगर कोई लड़का कहे कि मैं जाती हूं, तो यह वाक्य गलत होगा, क्योंकि कर्ता पुल्लिंग हो तो क्रिया भी पुल्लिंग होनी चाहिए।
इस नियम को किसने बनाया? व्याकरण ने। आओ दोहराएं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा व लिखित भाषा। लिखकर प्रकट करने में जो विशेष चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाने वाला सूत्र व्याकरण कहलाता है। प्रत्येक भाषा के नियम होते हैं। ये नियम ही भाषा को निश्चित रूप प्रदान करते हैं।